थैंक यू। जी सर, कैरी ऑन करें। अच्छा जी। तो आज हम आवाज़ आ रही है ना मेरे से? आवाज़ सही आ रही है? जी सर, हर चीज़ ठीक है। अच्छा ठीक है। तो हम ना आज डिक्शनरी, आज हमने 3 टॉपिक पढ़ने हैं। डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स और स्ट्रिंग्स। तो 4 टॉपिक जो है ना हम आज कवर करेंगे, और थोड़ी सी स्पीड जो है वो तेज़ होगी। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी को देखते हैं। लाइक डिक्शनरी जो है ना एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वैल्यूज़ जो हैं वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। तो हमारे पास जो कीज़ होती हैं वो स्ट्रिंग में भी हो सकती हैं और इंटीजर में भी हो सकती हैं। और इसमें मतलब ये है कि हमारे पास जो कीज़ होती हैं ना वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। वैल्यूज़ जो है वो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो लाइक मैं इसको ना आपको एग्जांपल से मतलब शो करवा देता हूँ। ये एक हमने डिक्शनरी बनाई है। इसमें हमने नेम, मतलब ये नेम, ये हमारे पास की है, और आदिल जो है वैल्यू है। इस तरह एज के जो है ये की है, और 25 वैल्यू है। सिटी और पेरिस, सिटी की है तो पेरिस पे हमारे पास वैल्यू है। तो इसको जो है ना हमने जैसे प्रिंट करवा दिया नेम, मतलब ये सारी जो है ना डिक्शनरी आगे प्रिंट हो गई है। तो इसकी हम जो है ना वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं? तो एक्सेस करने के लिए ना हम जो है ना हम डिक्शनरी का नाम और की का जो है नाम होता है ना, जैसे एज इट इज़, अगर की हमारे पास अ, है इंटीजर में है तो हम जो है ना इंटीजर वाली की मतलब लिखेंगे इधर। जैसे अगर मैं माई डिक्शनरी वन, इधर अगर कोई की मेरी वन होती ना, वन और आगे कोई वैल्यू स्टोर होती तो मैं इधर वन लिख देता। लेकिन अगर मेरी की जो है वो स्ट्रिंग है तो मुझे एज इट इज़ स्ट्रिंग जो है वो कॉमास में जो है ना देनी है, तभी जो है मेरी वैल्यू जो है एक्सेस होगी। तो सर थोड़ा सा जूम इन कर दे, वाकई मैं भी कहने लगा हाँ, था। अच्छा ठीक है। जी। जैसे ये मैंने डिक्शनरी अभी एग्जीक्यूट की, तभी जो है ना ये नीचे आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो अब ये हमारे पास डिक्शनरी ऊपर है। ऊपर हमने डिक्शनरी बना ली, और नीचे जो है हमने ब्रांड की से जो है ना इसकी वैल्यू जो है ये वाली एक्सेस कर ली है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिक्शनरी में मेथड्स होते हैं, जिनको यूज़ करके हम जो है ना कीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं एक डिक्शनरी के, और वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कीज़ को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसको हम मतलब कीज़ कहते हैं। लाइक डिक्शनरी डॉट कीज़ हम उस तरह कॉल करते हैं। इससे हमारी जो भी हमारे पास डिक्शनरी में कीज़ होती हैं ना वो एक्सेस हो जाती हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास जो भी डिक्शनरी में वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो तो डिक्शनरी का नाम, जो भी नाम होगा, डॉट करके ना अपने वैल्यूज़ का जो है ना मेथड कॉल कर लेना है। तो इसको हम रन करते हैं। जैसे हमारे पास कीज जो थी वो ब्रांड, मॉडल और ईयर वो आ गई हैं, और वैल्यूज़ जो है हमारे पास उसकी अलग से वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद चेंजिंग वैल्यूज़। तो चेंज हम जो है डिक्शनरी में वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं, और वैल्यूज़ को जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमें जो है की का नाम लिखना होगा, और जैसे ये माई डिक्शनरी, और आगे हमने की का नाम लिखा, और इक्वल टू करके ना हमें जो वैल्यू उसमें डालनी है वो जो है ना हम डाल देंगे। तो वो जो है ना उसी की के जो है ना अगेंस्ट वैल्यू उस डिक्शनरी में एंटर हो जाएगी। इस तरह मॉडल की हमने होंडा डाल दिया, उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा लिया। ये हो गया कवर एट आइटम का। सर वो बता भी दें, मेरे ख्याल थोड़ी स्पीड तेज लग रही है मुझे। थोड़ा थोड़ा बता भी दें ना कि ये देखें, ये चेंज हो गए, जी जी, ताकि वो नए तो पार्टिसिपेंट भी इंगेज रहे। अच्छा। जैसे हमारे पास पहले डिक्शनरी में क्या था? पहले ब्रांड फोर्ड था ऊपर, जैसे हमने किया। ब्रांड फोर्ड था, मॉडल मुस्टांग था, और ईयर वन 19 ने जो है ना नीचे आके ईयर जो है ना चेंज कर लिया है। तो अब हमारे पास जो है ना ईयर क्या है, 25 आ गया है। बाकी चीज़ें उसी तरह ही हैं। जिस की को मतलब जिस की के अगेंस्ट हम वैल्यू जो डालेंगे ना वही की मतलब चेंज होगी। ठीक है, उसी की वैल्यू चेंज होगी, ये नहीं कि सारी डिक्शनरी नहीं चेंज होगी। इस तरह हमने जो है ना मतलब उसी अब कंट्री में जो है ना अब ये एक और वैल्यू ना ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपने ना हमारी डिक्शनरी में अभी पहले क्या था, ब्रांड मॉडल और ईयर था, बाकी ये वैल्यू थे उसकी। या अगर हम चाह रहे हैं कि हम कुछ और वैल्यू जो है ना इस डिक्शनरी में ऐड कर दें, तो हम उसी तरह डिक्शनरी का नाम और एक और की जो है ना, अब ये मतलब इन की से डिफरेंट है, तो ये हम एक और की डाल दी और उसके आगे हमने वैल्यू पाकिस्तान ऐड कर दिया है। तो अब ये इस डिक्शनरी में ना वैल्यू ऐड हो गई है, और फिर मैंने डिक्शनरी का नाम जो है सिर्फ वो लिखा, और उसकी जो है सारी वैल्यूज जो भी थी ना उस डिक्शनरी में वो हमारे पास आ गई हैं। अभी इसमें जो है ना कंट्री भी एक और की जो है की वैल्यू पेयर वो ऐड हो गया। इस तरह अगर हम हीरो डालना चाह रहे हैं इसी डिक्शनरी में, तो हमने ये भी हीरो भी डाल दिया। जैसे अब हीरो भी ऐड हो गया, साथ उसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, और तो ऐड करने के लिए मतलब बेसिकली हम जो है ना डिक्शनरी का
इधर डिक्शनरी का नाम, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो भी की डालनी हो, उसके बाद इक्वल साइन के बाद हम वैल्यू डाल देते हैं। इस तरह हमारे पास रिमूव करने के लिए आगे मेथड होते हैं। हमारे पास एक फर्स्ट मेथड जो है पॉप है। तो पॉप मेथड ये होता है कि हमने अगर किसी वैल्यू को ना रिमूव करवाना हो डिक्शनरी में स्पेसिफिकली, तो उसके जो है ना हम मतलब जो भी की होगी ना वो हम इधर डाल देंगे, क्योंकि डिक्शनरी में इंडेक्सेस नहीं है ना। तो इस तरह की वैल्यू की पेयर की बेस पे हम जो है ना, हमने अब जो मतलब हमने अब जो है ना कंट्री की जो की थी ना उसको हमने रिमूव करवा दिया पॉप मेथड से। उस तरह हमने हीरो को भी जो है ना रिमूव करवा दिया। तो जब अच्छा, ये जब मतलब एग्जीक्यूट हुआ, तो इसने हमें आदिल खान जो है ना वो दे दिया इधर। ये कौन बोल रहा है पीछे? अच्छा सर, थोड़ा सा ना हमें जी जी। लाइक इस तरह अगर मैं रिफ्रेज करूं आपके ही सेंटेंस को जैसे आप बोलते हैं, तो हम्म। मैं कल आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है सर, जैसे आपने थोड़ा सा ऊपर करना। अच्छा, इधर ही रहने दे, बेशक इधर ही रहने दे। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, जो हीरो है ना, हमने कहा कि उसको डिक्शनरी के अंदर जाएं। ये एक है ना वे ऑफ लाइक टीचिंग का, कि उसके आगे हीरो के अंदर देखें तो उसको आदिल खान के साथ कर दें। ठीक है, रिप्लेस। तो एक वे जैसे नीचे आपने कहा है कि माई डिक्शनरी के अंदर पहले जाओ, फिर उसके अंदर क्या करना है, पॉप करना है। क्या करना पॉप, वो कंट्री। थोड़ा सा इस तरह ना, एक थोड़ा सा मतलब है ना चीज अपने बतानी उसने, मतलब 2-3 सेकंड ज्यादा जी जी। लगने हैं, तो जी जी। अंडरस्टैंडिंग है ना ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हाँ, ठीक ये है। जो है ना हमारे पास पॉप मेथड जो है ना वो मतलब चीज़ रिटर्न करते हैं ना कि जो है ना हमने ये मतलब रिमूव करवा दिया जैसे माई डिक्शनरी, इसके बाद हमने। अच्छा, एक मिनट, इसको दोबारा से मुझे एग्जीक्यूट करना होगा। अच्छा, ये इधर से इधर इधर तक जो है ना मैंने डाल दिया, मतलब हीरो जो है ना ऐड कर दिया है इसमें, अभी अभी ऐड हो रहा है। उसके बाद हम इसे ना रिमूव करते हैं पॉप से। सिंपल, पहले हीरो को रिमूव कर लेते हैं क्योंकि कंट्री अभी स्टेशनरी में ना कंट्री है ही नहीं, तो ये इस वजह से नहीं हो रहा। अब जो है ना हम हीरो की अब हमारे पास हीरो की है, उसकी वैल्यू की आदिल खान है। तो हम जो है ना हीरो को अब जो है ना इस डिक्शनरी में से हम रिमूव कर रहे हैं। तो उसने जो है हमें रिटर्न वैल्यू जो है ना वो दे दिया कि आपका जो है ना मतलब ये की जो है ना आपकी रिमूव हो गई है, इसकी ये वैल्यू है। इस और तरह अब हमारे पास डिक्शनरी एक। को गेट करे तो क्या बनता है। अच्छा, डिक्शनरी को अपडेट कर लेते हैं न्यू कॉलम में। प्रिंट डिक्शनरी कर ले बेशक। और इस तरह भी हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास डिक्शनरी में वो चीज़ नहीं है, मतलब हीरो की के अगेंस्ट जो वैल्यू थी ना वो भी रिमूव हो गई है। हमारे पास वही जो पुरानी डिक्शनरी थी वही आ गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास समझ आ गई इतने तक? अच्छा सर, हारिस कौन सा स्टार्टिंग वाला पार्ट जल्दी बता दें, थोड़ा सा अनम्यूट करके बताओ जल्दी, शुरू से। सर स्टार्ट पे जाइए, अगर एक अच्छा, मिनट मुझे में वो कह रहे बता हैं दें। स्टार्ट पे, फुल स्टार्ट पे। क्या चीज़? अच्छा, ये वाली चीज सर। आप मुझे कह रहे हैं किसी और को कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं इनको सर हारिस को पूछ रहा हूँ यहाँ से। सर हारिस बता दें अनम्यूट करके थोड़ा सा, ये डिक्शनरी वाला पार्ट बता दें कहते दोबारा। ये सर बस थोड़ा सा की और वैल्यू के बारे में बता दें कि हर एक की होती है, उसके पैरेलल एक वैल्यू स्टोर होती है। तो फिर हम यही बताते हैं बस, फिर आगे चलें उधर ही। अच्छा, ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स बोथ आर सेम। ये ऑब्जेक्ट्स तो नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्ट्स और डिक्शनरी सेम नहीं होते। ऑब्जेक्ट्स जो है ना ये हम मतलब पाइथन में डिक्शनरी को ऑब्जेक्ट कहते हैं हम। उसमें सॉरी, डिक्शनरी को। जावास्क्रिप्ट में जो है ना अच्छा उसको कह अच्छा। रहे होते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर नीचे चले जाते हैं। इसकी वजह से मैंने एक्सप्लेन तो कर दी हैं चीज़ें सारी। बस इसमें यह है कि हमारे पास कीज जो है ना वो डुप्लीकेट ना हो। लाइक एक बार ये एग्जांपल थी ना, इसमें अगर हम ना जैसे हमने ब्रांड डाला हुआ है इस डिक्शनरी में, हम ये नई डिक्शनरी बना रहे हैं। अगर मैंने एक की को दो बार रिपीट कर दिया तो हमारे पास ये देखे ना इधर भी एरर शो कर रहा है। जब इसको मैं रन करूंगा तो फिर भी हमारे पास एरर आ जाएगा। कि इसमें फिर डिक्शनरी में मेन चीज़ यही है जो मैंने इधर पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं कि आपके पास की जो है ना वो डुप्लीकेट ना हो। आपकी वैल्यूज़ जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। और डिक्शनरी जो है ना वो इम्यूटेबल है। तो उसकी मतलब सॉरी, कीज जो है ना इम्यूटेबल है, कीज को आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी वैल्यूज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जी सर ठीक है, उधर ही चले।
हाँ। तो उसके बाद हमारे पास ना अगले मतलब रिमूव का मेथड कवर कर रहे थे, तो उसके बाद हमारे पास डिलीट का मेथड है। तो डिलीट का मेथड क्या करता है कि हमें जो है ना डिलीट कीवर्ड रिमूव द आइटम विद स्पेसिफाइड की नेम, ठीक है। तो जो हम जैसे पॉप से ना हम रिमूव करवा रहे थे ना, की के मतलब नाम दे रहे थे, उस तरह हम पॉप करवा रहे थे, इस तरह हम डिलीट का जो कीवर्ड है ना उसको भी यूज़ करके ना एक मतलब आइटम को डिलीट करवा सकते हैं डिक्शनरी में से। हम इस डिक्शनरी में देख लेते हैं। ये हमने इधर इसको, अच्छा इसमें से ना आप इधर एक और कॉलम डाल के हम देख लेते हैं। सॉरी। बाय डिक्शनरी डॉट डिलीट, और इधर हमने, अच्छा ईयर को एक बार करते हैं कि डिलीट होता है कि नहीं। शायद ये डिलीट का मेथड इनवैलिड हो गया हो, इस वजह से शायद आप यूज़ कर रहे हैं। अभी मुझे इसका सही कंफर्म नहीं है डिलीट का। तो क्लियर का मेथड आगे देखते हैं कि क्लियर का मेथड जो होता है ना, अगर हमने पूरी डिक्शनरी को क्लीन सर करना हो ना उसमें से। जी सर। सर डेल का है कि डीएल आपको कीवर्ड पहले लिखना है और फिर डॉट के साथ नहीं होता ये। अगर आप डेल कह रहे हैं ना, आप अच्छा। लिखें डेल, उधर जाएं कोड पे, सही। डेल, स्टार्ट में डेल डेल। लिखें, स्टार्ट में डेल जी लिखना है जी। माई डिक्शनरी से पहले। हाँ हम्म। जी, और कोई ब्रैकेट नहीं आनी, सारा कट कर दें आगे। हाँ माई डिक्ट लिखें और बाकी ये सही है। ईयर वाला ब्रैकेट खत्म कर दें सर। ईयर वाला ब्रैकेट खत्म कर दो। ये अगर कैसे आप होगा? अब स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएं, अगर आप हाँ। उसकी डिलीट करना चाह रहे हैं। ओके, हाँ यस, अभी ये अब लिख की दिया मैंने अब आपको। यस सर। ठीक है। अच्छा इसमें कुछ रिटर्न नहीं किया, लेकिन हम जब जैसे ना, अब जैसे ना नया कॉलम डालते हैं ना हमारी डिक्शनरी, अब जैसे दोबारा प्रिंट करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी उसमें। पॉप पॉप जो था ना वो रिटर्न भी कर रहा था, उसकी जो वैल्यू थी ना रिटर्न कर रहा था, जो की मतलब जिसको हम रिमूव कर रहे थे। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है क्लियर का। क्लियर का मेथड जो होता है वो पूरी डिक्शनरी को ना क्लीन कर देता है। जैसे हमारे पास ना इस डिक्शनरी में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं, हमारे पास ब्रांड है, मॉडल है और ईयर है। जब इसको ना माई डिक्शनरी डॉट क्लियर कर देंगे ना, तो उसके बाद हमारे पास डिक्शनरी बिल्कुल एम्प्टी हो गई है, उसमें से सारी कीज़ और सारी वैल्यूज़ जो है वो रिमूव हो गई हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास लूप का आ जाता है कि हम जो है ना डिक्शनरी पे लूप कैसे चलाते हैं। तो ये हमने दोबारा इस डिक्शनरी को क्रिएट किया, उसके बाद हमने लूप चला लिया, लाइक फॉर एक्स इन, आगे हमने डिक्शनरी का नाम ले लिया। तो ये जो अब एक्स है ना, जैसे हम जब हम इसको मतलब प्रिंट करेंगे तो ये सिर्फ जो है हमें कीज़ को जो है ना प्रिंट करवा रहा होगा। लेकिन जब हमें वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना होगा तो हम जो है ये करेंगे कि डिक्शनरी का नाम लिख के और एक्स जो है ना उसको डाल देंगे, क्योंकि मतलब डिक्शनरी जो है ना वन बाई वन कीज़ को ले रहा है। तो जब आप माई डिक्शनरी करके इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में कीज डाल देंगे ना, तो आपको जो है ना उसी की के रेलेवेंट जो वैल्यू है ना वो मतलब मिल जाएगी। तो जैसे जैसे लूप चलता जाएगा तो हर आइट्रेशन में ना एक एक वैल्यू जो है वो प्रिंट होती जाएगी। जैसे इसको हम रन करते हैं तो इसने फिलहाल जो है सिर्फ कीज़ को प्रिंट करवाया, क्योंकि एक्स में हमारे पास कीज़ आ रही हैं इस डिक्शनरी के। लेकिन जब हम इस तरह मतलब इस सिंटेक्स में इसको लिखते हैं तो ये वैल्यू इसमें एक्सेस हो रही है। एक्स एक्स में की है, और जब इस तरह हम करते हैं एक्सेस करते हैं डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उस तरह ये हमने वैल्यूज़ और कीज़ के वाले मेथड जो है ऊपर कवर कर लिए हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी आ जाती है। मतलब नेस्टेड डिक्शनरी ये है कि डिक्शनरी के अंदर आपने एक और डिक्शनरी बना दी। जैसे माई फैमिली है तो उसमें चाइल्ड वन, उसके आगे नाम आ गया, ईयर आ गया। इस तरह चाइल्ड टू एक और डिक्शनरी बना ली तो उसका नाम ईयर आ गया। तो फिर इसको क्रिएट करते हैं पहले। तो नेस्टेड डिक्शनरी का आगे ये लिखा हुआ है कि आप ना नेस्टेड डिक्शनरी में कैसे जो है एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को। जैसे पहले हमने डिक्शनरी का नाम लिख दिया माई फैमिली, उस तरह उसके बाद हमने चाइल्ड टू लिख दिया, लाइक ये की है अब इस डिक्शनरी में। तो अब चाइल्ड टू, अब इस डिक्शनरी तक हम जो है ना ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई है इतने तक। अब हमने जो है ना कोई कर रहे हैं कि हम जो है ना ये वाला जो नाम है ना इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम मतलब ये इस की के आगे जो की है ना वो नाम है, तो नेम है, ठीक है, हमने वो लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास ये जो नाम है ना ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ये इधर प्रिंट हो गया। ये मतलब नेस्टेड जितने भी डीप डाउन नेस्टेड होगी ना, आपको कीज को जो है ना नेस्टेड पे लेके चलना है, चलते जाना है। अगर इसके अंदर कोई और होता ना नाम के मतलब चाइल्ड टू के अंदर एक और डिक्शनरी होती, तो लाइक उसका स्कूल हो जाता है, उस स्कूल के अंदर फिर उसका आगे चीज़ें हो जाती तो वो फिर आपको चाइल्ड टू स्कूल डॉट करके या इसमें मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स करके आप लेते जाते आगे। जितना नेस्टेड होता जाता है उतनी स्क्वायर ब्रैकेट्स आगे ऐड होके उसकी कीज आप डालते जाते आपको वैल्यू मिल जाती।
उसके बाद ये डिक्शनरी के मेथड्स हैं, तो कुछ हमने कवर कर लिए, बाकी इधर लिखे हुए हैं सारे, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है सर उसामा, हम आगे फिर नेक्स्ट जो है ना टपल्स और सेट को देख लेते हैं। जी सर ठीक है। अच्छा ये लास्ट पे आपने कोड करवाया उस पे जाना, जो हाँ ये लास्ट पे नेस्टेड वाला, नेस्टेड वाला। अच्छा, नेस्टेड वाला जो था, ये यही नेस्टेड वाला है। वो कोड पे जाना। हाँ इससे यही ऊपर है। कोड, हाँ यही अच्छा कोड है। इसको दोबारा बताना, मैं थोड़ा सा गौर नहीं कर पाया था। अच्छा, हम चाइल्ड हम जो वन। है ना, अ, हम पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, ठीक है, वो नाम आ गया। अब हम जी जी। हमारे हमने करना क्या, हमारा टारगेट है इस वैल्यू को लेना, ठीक है, इस चाइल्ड, इसका जो नाम है ना, चाइल्ड टू का नाम है, उसको कॉल करना। हमने पहले डिक्शनरी का नाम लिखा, फिर जो है हमारे पास की अगली की कौन सी है, डिक्शनरी है ना, ये डिक्शनरी। इसमें आगे तीन डिक्शनरी मतलब ओके तीन ठीक है, नेस्टेड है। आगे समझ, बहुत हाँ, शुक्रिया। चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, तो हमने मतलब फिर चाइल्ड हम टू का डिक्शनरी नाम के लिख अंदर दिया। जो की है, अगर हमने सेम हाँ नेम यूज करने हैं, लेकिन वो इस तरीके से यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ, कि चाइल्ड टू नहीं, सेम नेम नहीं है, कीज जो है ना सेम नहीं हो नहीं सकती नहीं, कीज जो मैं अंदर चाइल्ड। की बात कर रहा हूँ, नेम फिर आगे जाके हाँ ना, हाँ उनकी बात है। हाँ, ये हर 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 ये ना, मतलब वो भी सेम नहीं है, क्योंकि हर डिक्शनरी है ना, ये अलग डिक्शनरी है, ये अलग डिक्शनरी है। इसका स्कोप अलग है, इसका स्कोप अलग है, इसका स्कोप अलग है, ये मतलब चाइल्ड वन अलग है बिल्कुल, चाइल्ड टू अलग है, जी चाइल्ड जी थ्री अलग बिल्कुल। है। हम्म। जी। तो इस तरह हमारे पास जो है ना, ये नेम, ये जो मतलब नाम है ना, ये वाला ये प्रिंट हो गया। जी तो सर आगे ठीक है। मतलब ये एग्जांपल एग्जांपल सिनेरियो, ये आपने एग्जांपल पढ़ के इसके उसी के अकॉर्डिंग मतलब कोड लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये एक टास्क है छोटा सा, जो करना है आज तो उसके सर बाद हम आप, ना। मैं इनको थोड़ा सा कह दूं काइंडली, आप ना लिंक्डइन पे पोस्ट लाजमी लगाया करें जो पढ़ते हैं। हम्म। लाजमी सभी लोग लगाया करें, ठीक है। और आई कोड और डब्ल्यू पी ब्रिगेड को मेंशन किया करें। जो ट्रेनर पढ़ा रहा है उसको मेंशन करें, ताकि आपके प्रोफेशनल लिंक्स और जो इंटरनेशनल जो ऑनलाइन प्रेजेंस जो है ना, वो आपकी बरकरार रहे, ठीक है। ये ठीक लाजमी है। किया करो, ये सर्टिफिकेट से ज़्यादा हैवी चीज़ है। जो सर्टिफिकेट अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, ये सर्टिफिकेट्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो उनको पता चल जाता है ये बंदे ने कोर्स स्टार्ट किया है, अब ख़त्म हुआ इसका। तो सारी चीज़ें ना, जब आप कहीं भी जाते हैं तो वो देखते हैं। जी सर कैरी ऑन करें। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास दो आगे मतलब स्ट्रक्चर है, उसमें हम हमारे पास टपल्स हैं और सेट्स हैं। तो हमारे पास जो टपल्स हैं ना, उसको हम पहले देखते हैं। टपल क्या है, हमारे पास ऑर्डर्ड हैं और इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि इनमें भी इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, जो हम मतलब इंडेक्स, एक ऑर्डर में चीज़ें होंगी और इंडेक्सेस जो है ना इसमें होंगे, टपल्स में, लाइक जैसे अरेज में थे। तो उसके बाद हमारे पास आगे सेट आएगा, तो सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है और वो म्यूटेबल है। उसमें जो है ना सेट में एक और मतलब इसके इसमें तीन चीज़ें हैं, सेट में अनऑर्डर्ड है और म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। सेट में जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू आप डाल देना, जब आप उसको रन करेंगे तो वो सारे डुप्लीकेट जो भी होंगे ना, वो उनको रिमूव कर देगा। तो हम पहले जो है टपल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक हमने टपल बना लिया। तो टपल बनाने के लिए ना आपको जैसे हमारे पास अरे थी ना, उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे थे, इसमें हमारे पास जो है ना ये नॉर्मल जो पेरेंथेसिस होती है ना, उसको हम लगाते हैं। बाकी आप इसमें जो है वैल्यू जैसे अरेज में हम दे रहे थे मल्टी मतलब हेट्रोजीनियस वैल्यू दे रहे थे, आप इसमें भी हेट्रोजीनियस वैल्यू दे सकते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की वैल्यू, जैसे ये वाली तीन हमारे पास नंबर नंबर आ गई हैं, ठीक है, इंट की वैल्यू आ गई हैं, ये वाली फ्लोट है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो हमने ये टपल जो बनाया उसको हमने फिर प्रिंट करवा लिया। तो उसके बाद क्या है, अच्छा, टपल्स में वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, इसमें भी अरेज की तरह ना आप जैसे ये टपल का नाम टी है और उसके बाद आपने इंडेक्स दे दिया। तो ये जो टू इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना, जैसे पाइथन है, तो ये हमारे पास इधर, सॉरी इसको रन करता है। तो ये हमारे पास टू इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास जो पाइथन थी, जैसे ये जीरो वन और टू पाइथन है, वो हमारे पास प्रिंट हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये मतलब है कि हमने जो है ना, अगर ये करना हो कि हम जो है मतलब ये चीज़ें आपको ना बाद में लीड कोड में भी काम आती हैं। ये सिंटेक्स होता है, इसमें हम ये कर रहे होते हैं कि हम जो है ना इंडेक्स टू से हमने स्टार्ट किया, जीरो वन टू, हमारे पास टू क्या है, पाइथन है, टू इंडेक्स पे, और हमने कॉलन लगा के आगे छोड़ दिया। तो छोड़ देने देने का मतलब ये है कि आपने टू इंडेक्स से स्टार्ट लेना है और एंड तक जो है ना मतलब जितने, जब तक ये टपल में वैल्यूज आ रही है ना, तब तक जो है ना ये टपल मतलब ये प्रिंट होती जाएंगी।
तो इसमें हमारे पास पाइथन से स्टार्ट लिया और पाइथन के बाद एक ही वैल्यू थी, तो ये दो लास्ट वाली जो वैल्यू हैं वो प्रिंट हो गई हैं। जिस तरह अगर आपने पहली वैल्यू को लेना हो तो आप इंडेक्स ज़ीरो दे देंगे, और आपने अगर माइनस टू लिखा हुआ है कोलन करके आगे ये छोड़ा हुआ है, तो इसमें हम माइनस टू से देखें, माइनस टू में कौन सी हमारे पास जैसे अरे में जो है ना लास्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स क्या था, -1 था। इस तरह उससे अगली वैल्यू का इंडेक्स क्या था, -2 था। तो अब हमने ये जब हमने ये एग्जीक्यूट किया ना, तो हमारे पास ये -2 मतलब इधर से स्टार्ट हुआ पाइथन से और एंड तक जो है ना आ गया। मतलब कोलन लगा, ये कोलन लगा के अगर आप इस तरह छोड़ देंगे ना, तो उसका मतलब है कि एंड तक जाएगा। अच्छा, ये उसके बाद हमारे पास टपल क्या है, इम्यूटेबल है, उसको हम जो है ना चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें हम जो है ना मतलब जीरो इंडेक्स पे 100 डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये इसे हम रन करते हैं ना, तो ये मतलब एक ट्राई और एक्सेप्ट जो है ना, ये एरर कैच करने का एक मतलब है हमारे पास सिंटैक्स है, इसको हम कल कवर करेंगे। तो जब हम इसको ना मतलब टप्पल को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, टप्पल में किसी भी वैल्यू को, तो हमारे पास एरर आ जाता है। और टपल में ये मेथड जो है जितने भी अभी इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, ये कोई मेथड जो है ना रन नहीं होते, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जितने मेथड लिखे हुए हैं ना, आप इनमें से कोई भी जो है ना चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा। हम एक देख लेते हैं, जैसे ऐड हम कोई कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाहूँ अगर तीन मतलब ऐड करना चाह रहा हूँ इस टपल में, तो मेरे पास एरर आ गया है। तो टपल हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड, तो ये हमें कह रहा है कि टपल में कोई भी ऐसे जो है ना एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो सर इस अगर तरह। जी सर। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ मैं। जी ऐड करें। अगर आप कोई नया सेल बनाए यहाँ पे कोड के लिए, इसके नीचे ही, यस, यहाँ लिखें DIR, स्मॉल DIR, और ब्रैकेट में दे दें T1 लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में, अ, स्मॉल ब्रैकेट्स, जस- यस, T1, जी। एंटर। अच्छा, ये हमें फिर टपल भी ऊपर ये बनाना होगा। ये रन करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के साथ जो भी मेथड्स आप यूज कर सकते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। तो सर अब सही। बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे आप जैसे बता रहे थे कि इसमें वो अपेंड एक्सटेंड वगैरह नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे चीजें आप वही यूज कर सकते हो। सही। समझ गया, गुड। अच्छा, तो उसके बाद ना अच्छा उसके बाद हमारे पास ना टपल्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि हेटेरोजीनियस वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक और टपल बनाया, उसमें हमने ना मतलब एक अरे वैल्यू डाल दी है। अब ये जो है ना बाकी वैल्यूज तो आपको जैसे नजर आ रही है, हमने एक अरे डाल दी है। तो अब जो है ना अरे जो इसमें डाली है ना, उसमें हम जो है ना उसको मतलब उस पे वो म्यूटेबल है, ठीक है, उस पर हम म्यूटेशन कर सकते हैं। हमें इधर आके देख लेते हैं, जैसे ये हमने टपल बनाया और ये हमारे पास अरे जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे आ रही है। तो अब हमने क्या किया कि फोर्थ इंडेक्स जो है ना, जैसे आप T1 4 करेंगे ना, तो आपने मतलब ये जो अरे है ना इसको सिलेक्ट कर लिया अभी। उसमें अब आप क्या कर रहे हैं, डॉट अपेंड कर रहे हैं 13। तो ये जो है अभी इसमें जो है ना 5 6 8 के बाद जो है ना एंड पे 13 भी जो है ना ऐड हो जाएगा जब आप ये कोड रन करेंगे। तो इसमें ये है कि मतलब टपल्स इटसेल्फ जो है वो इम्यूटेबल है, लेकिन उसमें जो अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आ जाए ना, तो वो जो है ना आप उनको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेट डाल दें या आप जो है इसमें ये डाल दें, अरेज डाल दें, तो उनको आप चेंज कर सकते हैं, या कोई डिक्शनरी डाल दें, उसकी की वैल्यू की बेस पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टपल्स में दो मेथड यूज करते हैं, काउंट का। तो काउंट ये करता है कि जो हमारे पास अकरेंस होती है ना, लाइक जैसे अब हमारे पास ये एक टपल है, तो अब जब हम काउंट मेथड यूज करेंगे, तो हमने काउंट टू को किया, तो टू के जितनी अकरेंसेस होंगे ना इसमें, मतलब कितनी बार टू आया है, तो वो हमारे पास जो है ना इसमें हमारे पास आ जाएगा कितनी बार टू आया है। इसी तरह इंडेक्स जो है वो हमें जो फर्स्ट बार मतलब अगर हम किसी वैल्यू का इंडेक्स चेक करना चाह रहे हो ना, तो जब वो मतलब वैल्यू पहली बार रिपीट होगी ना, तो उसका जो हमारे पास इंडेक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसको हमने रन किया, अब जैसे ना मैं इसमें 9 दोबारा डाल देता हूँ, तो अब हम देखते हैं। अभी अभी भी हमारे पास टू आया, क्योंकि ये जो है ना टू इंडेक्स पे जो है ना ये पहली बार 9 आ चुका है। तो अब जितनी बार आप रिपीट करते जाएं, वो आपको पहली मतलब जो अक्रेंस होगी ना उसका इंडेक्स जो है प्रिंट करवाएगा। के बाद हमारे पास मिन मैक्स है। मिन मैक्स के फंक्शन है, आई थिंक इसका इतना कोई यूज़ नहीं है। मतलब मिन मैक्स के फंक्शन जो है ना, इस पे हमने अरे, ये अरे वाली मेथड है। ये इस कोड को आप रहने दें। उसके बाद हमारे पास जिप का मेथड है। जिप वैसे हम आगे कवर करेंगे, दूसरी जो स्ट्रिंग के साथ ही जिप कवर कर लेंगे। तो जिप बेसिकली ये करता है कि जो है ना ये दो मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको कंबाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक ये हमारे पास एक टपल हो गया, और ये हमारे पास जो स्कोर है ना वो लिस्ट में आ गए हैं।
तो जब हमने जिप मेथड यूज़ किया ना, तो अब हमने ना दो डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करवा लिया। तो अब हमारे पास जब हम जिप यूज़ करेंगे तो नेम में जो है हमारे पास ये टपल्स आते जाएंगे सारे। और उसके बाद जो हमारे पास स्कोर है ना, वो वन बाय वन इसमें आ रहे हैं स्कोर वेरिएबल में। और ये लूप में जो है ना चल रहा है। तो इस तरह हमारे पास ये नेम जो है सारे आ जाएंगे। उस तरह हमारे पास टपल रिपीट हो गए, मतलब वैल्यूज स्कोर की वैल्यू रिपीट हो गई। उसके बाद हमारे पास सेट आ जाते हैं। तो अब सेट हमारे पास क्या है, अनऑर्डर्ड है और म्यूटेबल है, और इसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो नहीं आ सकती। तो जैसे ये हमने सेट बनाया, इसमें हमने क्या डाला था, वन और टू को दो बार डाला था। लेकिन जब हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो हमारे पास जो मतलब जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही ना, सिर्फ वही जो है ना प्रिंट होके आ गई है। इसके अब जो है ना आगे टाइप मेथड से हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की ना टाइप चेक कर सकते हैं। लाइक इसमें अगर आप लिस्ट लिस्ट देंगे तो लिस्ट इधर शो होगा। अगर आप सेट की जैसे हमने टाइप जो है ना चेक की, तो हमारे पास सेट जो है ना आ गया। तो ये एक मतलब सेट का मेथड है। इससे जो है ना आप हैश सेट बना सकते हैं, या कोई जैसे हम हैश सेट बना रहे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो इससे जो है आप मतलब एक सेट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं इस सेट के मेथड से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेट पे ना ऑपरेशंस कौन कौन के से आते हैं, ये आपने मतलब जैसे नाइन्थ मतलब शुरू से हम पढ़ रहे हैं कि सेट पे हम यूनियन लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन, इस तरह डिफरेंस या माइनस ये हम कर सकते हैं एक सेट को दूसरे सेट से। इस तरह ये एक सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो अब यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में दो सेट्स में ना जो जो भी मतलब यूनिक एलिमेंट्स होंगे ना दो सेट में, वो सारे जो है हम यूनियन में हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, और दूसरा बी सेट है 3 4 5 6। तो अब जब हमने यूनियन लिया ना, तो हमारे पास दोनों सेट के जो मतलब यूनिक एलिमेंट्स हैं ना वो सारे प्रिंट हो गए हैं। इस तरह हमारे पास इंटरसेक्शन में जो दो सेट में कॉमन होंगे, लाइक हमारे पास 3 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो वो इधर इंटरसेक्शन में हमारे पास प्रिंट हो गया। इस तरह अगर एक सेट का दूसरे सेट से हम डिफरेंस ले रहे होते हैं, तो जैसे हमने ए माइनस बी किया, तो जो ए में एलिमेंट्स होंगे वही जो है ना प्रिंट होंगे, और मतलब जो ए में एलिमेंट होंगे और लाइक यूनिक एलिमेंट्स होंगे ना ए के, जो वो इधर जो है प्रिंट हो जाएंगे, और जो मतलब कॉमन होंगे दो सेट में वो प्रिंट नहीं होंगे। उस तरह हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होता है कि जो दोनों सेट में ना यूनिक हों। ठीक है, अब जैसे 3 4 है ना, ये दोनों सेट में कॉमन है। तो ये जब हमने सिमेट्रिक डिफरेंस लिया ना, तो वो हमारे पास वैल्यूज नहीं आई। और हमारे पास जो सेट ए था उसमें 1 2 सेट ए से आ गया, और जो सेट बी था उधर से हमारे पास 5 6 आ गया। इस तरह हमारे पास ऐड और डिस्कार्ड के मेथड है। तो ऐड का जो मेथड है वो हमारे पास सेट में जो है सेट क्योंकि म्यूटेबल है, तो उसमें हमारे पास वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो डिस्कार्ड का है, तो वो हमारे पास उस वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और सेट में जो है ना हमारे पास क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है, तो सेट में इंडेक्सेस नहीं होते। तो जब आप इंडेक्स वगैरह या उस तरह कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा। इसलिए हमारे पास सेट है। अब इसमें हमने पहले ऐड को जो है ना, तो मैं इसको ऐड करके प्रिंट करवाता हूँ। पहले ऐसे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एस किया पहले। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने दोबारा जो है दोबारा प्रिंट एस किया। हम इसको अपडेटेड सेट करके इस तरह कर लेते हैं। इस तरह फिर जो है ना हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब टू जो है ना वो हमने इसको इधर से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब इसमें क्योंकि इंडेक्सेस नहीं है, तो जो हमारे पास जो वैल्यू हमें रिपीट मतलब रिमूव करनी होगी उसी को जो है ना लिख देंगे इसमें। इसको दोबारा रन करते हैं। पहले हमारे पास क्या था, 1 2 3 था। उसके बाद जब हमने ऐड किया तो 4 भी ऐड हो गया। जब उसके बाद हमने क्या किया, डिस्कार्ड का मेथड चलाया, तो डिस्कार्ड करने से जो है ना हमने टू को रिमूव करवा दिया। अब जो हमने अपडेटेड सेट दोबारा प्रिंट करवाया, तो हमारे पास 1 3 4 आ गया। और इनका जो मेथड है ना, लाइक इनका जो कीवर्ड है वो मेंबरशिप चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, कि जो थ्री है ना, हमने जब ये चेक करना हो कि कोई वैल्यू जो है वो सेट में अवेलेबल है कि नहीं है, तो हम जो है इनका कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर वो वैल्यू अवेलेबल हो तो हमारे पास इसका जो मतलब रिजल्ट होते हैं ना वो बूलियन में आता है। अगर अवेलेबल हो तो ट्रू आ जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। इस तरह हमारे पास एक फ्रोजन सेट होते हैं। फ्रोजन सेट वो होते हैं कि जो इम्यूटेबल होते हैं, लाइक जिसमें ना आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो हमारे पास फ्रोजन सेट हो जाते हैं। उसके लिए मतलब हम जो है जब सेट बना रहे होते हैं तो हमें ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है फ्रोजन सेट का। तो उसके बाद हमने ये क्या किया, ये एक सेट बना लिया। अच्छा, इसमें क्या है, एरर आ रहा है। अच्छा, ये एरर इस वजह से आ रहा था कि हम जो है ना उसको मतलब ऊपर सेट बनाया, उसके बाद हम जो है उसको
ऐड का जो मतलब हम सेट वैसे नॉर्मल सेट तो म्यूटेबल है ना, तो हम उसमें जो है ना ये म्यूटेशन करने की कोशिश कर रहे थे, तो फ्रोजन सेट में तो हमारे पास एरर आ रहा था। हमने नॉर्मल सेट बना लिया, ले ये अब हमारे पास जो है ना फ्रोजन सेट आ गया। जब हम ये कोड रन करेंगे ना, हम उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है ना एरर आ जाता है फ्रोजन सेट में। उसके बाद ये मतलब नीचे क्वेश्चन है जो कि आपको खुद ही जो है प्रैक्टिस करने होंगे। वही सेट्स और मतलब अरेज और सेट के छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम आगे स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं आज। अभी फ्रोजन इतने सेट तक। एक बार रिपीट कर देंगे। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ। फ्रोजन सेट। जी, कर रहा हूँ। जी। तो ये हमने ना हमने जब मतलब इम्यूटेबल सेट बनाना ना, तो उस टाइम जो है ना हम फ्रोजन सेट को जो है ना बनाते हैं। और उसमें हमारे पास क्या होता है कि फ्रोजन सेट का कीवर्ड होता है। मतलब ये एक मेथड है, ठीक है। उस मेथड के आगे पेरेंथेसिस होती हैं, उसमें हमने जो है ना ये एक अरे को डाल दिया। इसको हम सेट सेट बना के डालते हैं, एक बार उस तरह ट्राई करते हैं। तो इस तरह भी जो है ना वही मतलब आंसर आया हमारे पास। इसको हमने जब प्रिंट करवा दिया, तो इस पे जो फ्रोजन सेट है ना, इस पे हम म्यूटेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है वो मुझे भी इतना नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया। किसी को पता हो फ्रोजन सेट का यूज़ तो काइंडली माइक ओपन करके बता दे। सर इसकी प्रिंट की कमांड भी समझ नहीं आई, फ्रोजन सेट के बाद एफ लिखा हुआ है, ये क्या है? हाँ, ये एफ एफ जो है ना, अब ये जब हमने ये सेट बनाया ना, तो हम ये एफ क्या है, हम्म, वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है। तो ये मतलब प्रिंट, अब जैसे ये हमने प्रिंट में आप जैसे ये हमने क्या स्ट्रिंग को ये वैल्यू स्ट्रिंग प्रिंट लिख दिया। करवाएंगे, ओके। हाँ, और ठीक है। उसके बाद एफ एफ में जो है ना जो वैल्यू इस सेट से आ रही है, हम्म, तो वो इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। इसके साथ ये कीवर्ड भी आ रहा है, इसका अपना कीवर्ड है, ये फ्रोजन सेट और ये सेट जी बन जी। गया। जी सर फजील। जी मैं चेक कर रहा था। फ्रोजन सेट जो है वो बेसिकली इम्यूटेबल होते हैं। वो जैसे आपके टपल्स होते हैं ना, कि एक दफा टपल्स में जो चीज चली गई वो फिर आप मॉडिफाई नहीं कर हाँ सकते। इसी तरीके से हाँ, फ्रोजन सेट में जो चीज एक दफा चली गई, क्रिएट हो गई हम्म, फ्रोजन सेट, पर वो दोबारा अपडेट नहीं हो बिल्कुल सकती। बिल्कुल। अब इसका रियल लाइफ में मतलब इसमें हम जो प्रोग्रामिंग में या उसका वो यूज़ केस मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी इसको यूज़ ही नहीं किया। बाकी ये इम्यूटेबल है वो तो हाँ इधर तो ये बड़ा होगा। मसला नहीं है वैसे, कोई मसला नहीं। जी जी। तो अगर इतने तक किसी और का किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर नहीं तो हम जो है ना आगे स्ट्रिंग हमारे पास है उसको हम देख लेंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि आज स्ट्रिंग कवर ना करें। सर टुडे क्योंकि फोकस ऑन एग्जिस्टिंग वन, इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। बात यह है कि अगला कल वाला दिन जो है लास्ट दिन है पाइथन का। इसमें ना हम मतलब सारी चीज़ों को ना जो जो हमने यूज़ करनी होगी ना मशीन लर्निंग में, मतलब आपको इतना पाइथन आप हम बता रहे हैं कि आपको जो है पाइथन से फेमिलराइजेशन हो जाए, क्योंकि ये जो है ना 4 वीक का सिलेबस हम 4 दिनों में कर रहे हैं। तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी सारे, इसी वजह से आपको ना ये सारी कोलैब की फाइल शेयर कर दी जाती है। ये मैंने एडवांस में शेयर कर दी थी। कुछ आप इन भी ये सबको जो जो है ना। फाइल है ना, इसी को जी आप खोल लें और जी। सिर्फ घंटा घंटा ब- लगना है। हाँ, रन कर ले, 1 घंटा लगता है पढ़ने में। आप सबको ना रन करते जाएं, आप हाँ। पढ़ते जाएं, जो मतलब और सारी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी अगर हुई है साथ में। ज़्यादा याद याद करनी है तो फ्राइडे वाले दिन एक काम होगा कि सारे सेशन अलो करते हैं प्रेजेंट करने के लिए, बहुत से सेशन खाली पड़े होते हैं। खाली नहीं मतलब, आपको मौका दे देंगे, ठीक है। तो आप हम्म, सिचुएशन बता देना। तो वहाँ पे टपल और डिक्शनरी दो तैयार कर लें, वो प्रेजेंट कर दे। सेट और वो तैयार कर लें, ये वाला स्ट्रिंग तैयार कर लें, ये प्रेजेंट कर दे। तो इस तरह फिर आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, और आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाएगा। जी। ये जिप की ना, जिप का जो मतलब हमारे पास फंक्शन है ना, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि ये क्या करते हैं, हम कंबाइन मल्टीपल अल्टरेटिबल इनटू अ सिंगल अल्टरेटिबल ऑफ टपल्स। तो मतलब इसमें ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल अल्टरेटिबल अल्टरेटिबल उनको बोलते हैं लाइक लिस्ट, बाकी टपल्स इन सबको ना अल्टरेटिबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं हमारे पास। तो ये जिप मेथड क्या करता है, हमारे पास जो मल्टीपल अल्टरेटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनको कंबाइन करके टपल्स की फॉर्म में ले आता है। जैसे ये हमारे पास क्या है, दो अरेज हैं, ठीक है। इनको जब हमने ना टपल की फॉर्म में, अच्छा, इसको कंबाइन किया। अच्छा, ये कंबाइन होने के बाद टपल दो हमारे पास आ गए। रन अभी कनेक्ट हो रहा है।
तो उसके बाद अच्छा, दो दो जो है ना टपल्स को हम जैसे ना उसको भी कंबाइन करके अब इसमें हमने क्या किया, लिस्ट बना दिया है। ये मतलब ये आगे क्या कर रहे हैं हम जो है ना उसको टाइप कास्टिंग कर रहे हैं साथ साथ कि जब ये दोनों कंबाइन हो गए ना, तो अब हमने क्या किया, टपल से ना उसकी टाइप कास्टिंग कर दी कि इन दोनों को कंबाइन करके ना आप टपल की फॉर्म में ले आओ। तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे ही रहने दें, टाइप कास्टिंग ना करें, तो फिर क्या आता है, फिर उसने ना सिर्फ मतलब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया कि ऑब्जेक्ट जिप ऑब्जेक्ट है, इस तरह ये कोई मेमोरी लोकेशन उसने रेफरेंस दे दिया। इस वजह से हम जो है ना इसको साथ में टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो ये कंबाइन होके ये जो दो मतलब हमारे पास क्या थे, दो लिस्ट थी, उनको हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया जिप मेथड से, और उसको हमने टाइप कास्टिंग कर दी टपल से, तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हुई, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा दिया। इस तरह बाकी टाइप कास्टिंग भी इसी तरह होगी कि तो टपल को आप टाइप मतलब जिप से कंबाइन करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि लिस्ट मेथड से ना मतलब लिस्ट इस तरह ये इसके आप टाइप कास्ट कर देंगे, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो लिस्ट में आ जाएगा। तो ये कंबाइन कैसे हो रहे हैं इसमें कि मतलब जॉन और जेनी, तो ये दो वैल्यू जो है ना, पहले टपल की जो मतलब वैल्यू है ना, उसके बाद दूसरी टपल की वैल्यू है, तो ये दो दो जो है ना कंबाइन हो रही हैं, दो दो मिलके इसका जो रिजल्ट होता है ना जिप मेथड का, वो टपल्स में आता है। ये तो हम टाइप कास्टिंग लगा रहे हैं, ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट हो ना वो हमारे पास एक अरे में आ जाए। वैसे जो मतलब जिप मेथड का रिजल्ट होगा ना, ऊपर भी हमने जैसे देखा, तो जब हमने इसको टपल में टाइप कास्ट किया, तो ये बार की ब्रैकेट हमें ये बता रहे हैं कि ये फाइनल रिजल्ट है, और इसकी जो अंदर का रिजल्ट होता है ना, वो हमारे पास वो भी जो है ना टपल्स की फॉर्म में आता है। तो इसमें हम इसने ये किया था कि अली और 90 को कंबाइन कर दिया, और इस तरह सारा और 85 को कंबाइन कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास तीसरी की नहीं थी, तो इस वजह से ये फिर रह गया। तो इसके लिए फिर अगर आपने ये है कि जो जितनी हमारे पास पहले आइटरेटिबल ऑब्जेक्ट में वैल्यू होंगी ना, तो उसी उतने ही जो है ना कम्बिनेशन बनेंगे। तो जैसे इसमें जो हमारे पास तीन वैल्यू थी, तो इसके प्रॉपर कम्बिनेशन बन गए, तीन तीन कई कम्बिनेशन बन गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये इनुमरेट का, ये हमने कल पढ़ लिया था कि जब आप किसी भी ना जैसे अल्टरेटेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट हो गया हमारे पास, और टपल्स हो गया, तो जब आपको वैल्यूज़ के साथ साथ इंडेक्सेस भी चाहिए होते हैं ना, तब जो है ना ये इनुमरेट का जो फंक्शन है हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास ये लैंग्वेजेस की लिस्ट है। तो हमने क्या किया, फॉर मेथड लगा लिया उस पर, जो है हमने लिस्ट को जो है मतलब ये इधर इसके अंदर इस इनुमरेट जो फंक्शन है ना उसके अंदर पास कर दिया। और ये हमने बता दिया कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, वन से स्टार्ट करना है। तो हमने जो है ना इसका मतलब इंडेक्स जो है वो स्पेसिफाई या इसमें नम अच्छा, इंडेक्स इंडेक्स जो है ना वैसे इंडेक्स जो अरे में होता है वो जीरो से होता है। ठीक है, जो जो हमारे पास अरे का जो पाइथन है ना, इसका इंडेक्स जीरो है, सी प्लस प्लस का इंडेक्स वन है, इस तरह जावा का इंडेक्स टू है। लेकिन इधर जो है ना स्टार्ट इज इक्वल टू वन, ये हमने स्पेसिफिक कर दिया कि आपने इंडेक्सेस जो है ना वो वन से स्टार्ट करने हैं। तो ये जो पहली अल्ट्रेशन होगी ना, अब ये इंडेक्सेस में क्या है, वन आ गया, लैंग में क्या है, लैंग में पहले की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास इस वजह से ना इंडेक्स इधर वन टू थ्री आ गया, ले सबको रहा है लाइक। जी। इसमें सी प्लस प्लस एंड जावा क्यों नहीं आया? क्योंकि वन से स्टार्ट किया ना हमने तो। हाँ नहीं, पाइथन सी प्लस ये जो है ना हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू जो है ना वो सिर्फ वन से स्टार्ट हो गई है। ये वैल्यू जो है ना ये मैंने एनिमरेट का मतलब कर क्या रहा है, एनिमरेट का फंक्शन आपको इंडेक्स भी रिटर्न कर रहा है, वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। इसने जो है ना इंडेक्स जो है ना सिर्फ उसको वैल्यू जो है ना वन से स्टार्ट कर दिया है, उसने ये नहीं किया, मतलब वैल्यू तो जाहिर सी बात है वो जीरो से ही लेके आएगा। ये शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो। नहीं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, आप थोड़ा सा बता हाँ दीजिएगा वापस से। हाँ, कन्फ्यूजन इस वजह से आपको हो रही है ना कि हम जो है ना हम इस तरह नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें करवा देता हूँ। अगर ना हम लाइक जैसे ना हम अगर लैंग लिखते हैं ना, जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम जो है वैल्यू को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ना। तो जैसे अब ये अच्छा, इसका लैंग से इसको अरे का नाम मैंने लिख दिया। अब इस तरह भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं ना कि आप अरे का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट्स में जो है ना आप इंडेक्स लिख लेते हैं, तो आपको जो है ना वो वैल्यू एक्सेस हो जाती है। अब अगर इधर मैं इंडेक्स लिखूंगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा, आप खुद ही बताएं। अब क्या आएगा हमारे पास, सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस और इंडेक्स। जावा आएगा अब हमारे पास। अच्छा, लिस्ट आउट ऑफ रेंज हो गई। अच्छा, एक मिनट, सी प्लस प्लस और जावा इसमें इस वजह से आया क्योंकि अब जो है ना हमारे पास इंडेक्स जो है वन से स्टार्ट हो रहा था। उसके तो बाद ये उसके साथ एरर थ्री, क्यों आया। आपको थ्री भी दिया ना, तो थ्री पे आपके पास कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। जी जी।
सर वही उसने ना। 1 2 3 पे चला ना बेसिकली वो एज जब आपने इसको स्टार्ट 1 किया है ना, हाँ। वो जिन चीज़ों को लेके चल रहा है वो लैंग्स को लेके चल रहा है, और जो बिल्कुल। इंडेक्सिंग है वो जो हाँ। लेबल है और कुछ भी नहीं है, उसको आप एबीसी हाँ। कर दें तो 1 2 से ऐसे ही। स्टार्ट कर दें। जी। ऐसा ही है, क्योंकि अब जो है ना, ये मतलब वैल्यू जो है ना, इसने 1 से स्टार्ट किया ना, तो इसने प्रिंट तो 3 वैल्यू करवानी है। तो अभी इसने 1 2 और उसके बाद इसने तीसरी वैल्यू करवानी थी उतने तक, इसकी रेंज जो है ना ख़त्म हो गई, इस वजह से जो है ना उसने एरर तो दे दिया। सर आप एक काम करें, आप ना इसको इंडेक्स की बजाय इसको आप कोई और इसको मैं नंबर ना दें ताकि नॉर्मल ये नॉर्मल कर लफ्ज़ ही नहीं देता सही, हूँ। ये लफ्ज़ ही इसको नहीं ना, सही। अच्छा मैं ऐसे ही कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा इसको प्रिंट करवाते हैं। अब जैसे ना हमारे पास इंडेक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमने ना एक मतलब खुद ही स्पेसिफिक करवा दिया था कि अगर आपने इंडेक्स की वैल्यू ना, ये मतलब इसमें 0 1 इधर आ रहा है ना, तो हम नंबरिंग के लिए, नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरे के वैसे जो इंडेक्सेस होते हैं ना, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हम जो है ना मतलब एक वैसे ही प्रिंट करवा रहे हैं अपनी एक जैसे फॉर्मेटिंग के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर को जो है ना 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि इसको इंडेक्स +1 कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास मतलब ये शो हो जाएगा कि 1 2 3 इस तरह। समझ आ गई अब? अम, हम्म, नहीं समझ आई तो इसको थोड़ा, अरे इसके साथ आप थोड़ा खेल स्टार्ट का लेना। मुझे कोई रोल समझ नहीं आया। स्टार्ट जो है ना सर, इसका क्या रोल है स्टार्ट का, जो आप नेक्स्ट पैरामीटर। स्टार्ट का रोल बस यही है कि आपने अगर इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करना हो ना, तो ये आपके पास जो है ना, वैसे इंडेक्स, अरे का इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपने खुद ही जो है ना स्पेसिफिक कर दिया कि आप इसे 1 से स्टार्ट करो, तो फिर जो है ये अब आपके पास 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब जब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास 2 3 4 आ रहा है। ये जस्ट जो है ना इंडेक्स जो मैंने लिखा है ना, ये बस मतलब एज ए फीचर्स। फॉर्मेटिंग के लिए इधर मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं जैसे इधर ख़त्म कर दिया तो जैसे आ गया। अच्छा, उस तरह हमारे पास एक और आगे मेथड है इन का। अब मैं थोड़ा सा आगे करवा देता हूँ कि ताकि जो है ना कोई चीज़ रह ना जाए। उसके बाद अगर एंड पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो बता देना। इनका कीवर्ड जैसे हम पहले देख रहे थे कि मेंबरशिप चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हमारे पास ये अरे है, ठीक है। इसमें अगर हमने कोई वैल्यू को चेक करना है कि ये लाइक ये वैल्यू इस अरे में है कि नहीं है, तो उसमें जो है ना हम इन का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। लाइक ये हमने वैल्यू लिखी और इन करके ना आगे अरे का नाम लिख दिया। तो अगर ए है इस अरे में हुआ तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, अगर ना हुआ तो फॉल्स आ जाएगा। तो जैसे ये बी की हमने वैल्यू लिखी ना, हमने लिख तो दिया लेकिन बी इस अरे में नहीं है, तो इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो बुलियन में आता है, तो वो हमारे पास फॉल्स आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग आ जाती है। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग भी जो है ना हमारे पास एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। किधर गई स्ट्रिंग, इज पाइथन। अच्छा, स्ट्रिंग जो है ना, जब आप किसी वेरिएबल में ना, लाइक मतलब आपने जैसे हम टेक्स्ट स्टोर करना हो किसी भी वेरिएबल में, तो आप उसको जो है ना एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और स्ट्रिंग को आप जो है ना सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो जैसे अच्छा, ये मतलब जैसे हम जो भी कर रहे थे ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड और वो सारी हम जो है ना स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवा रहे थे स्टार्ट से। तो इसमें अब बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, मैं कहीं से आगे से स्टार्ट ले लेता हूँ। अच्छा, ये जैसे हमारे पास ये ए में हमने हेलो वर्ड करवा दिया, उस तरह स्ट्रिंग में भी ना हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। लाइक जो आपके एच है ना, उसका इंडेक्स 0 है। इस तरह ये 0 से लेके एंड तक आगे चलता जाएगा, 0 1 2 3 इस तरह से ये आगे चलते जाएंगे इंडेक्सेस। तो ये हमने A 1 किया, तो हमने जो है ना पहले इंडेक्स जो है ना वो उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। लाइक इसमें एच का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो ई की इंडेक्स क्या होगा, 1 हो गया। तो जब हम ये कोड रन करेंगे तो हमारे पास ई जो है हमारे नीचे प्रिंट हो गया। इसी तरह हमारे पास एक स्ट्रिंग में मेथड होता है लेंथ का, ठीक है। जब हमने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी हो ना, तो उस तरह मतलब हम LEN करके उसके आगे स्ट्रिंग का जो नाम होता है ना वो पास कर देते हैं। उस तरह आपकी जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ होती है ना वो आ जाती है। और लेंथ जो होती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है। लाइक काउंटिंग जो होती है 1 से स्टार्ट होती है। उसमें अब जब लेंथ का हम फंक्शन लगाएंगे ना, तो वो एच को जो है ना 1 से मतलब स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 इस तरह आगे चलता जाएगा। इसमें भी जो इन भी जो है ना इस तरह मेंबरशिप है। जैसे इन को मेंबरशिप चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इस तरह नॉट इन भी उसी तरह ही मतलब इसका भी वही यूज़ है कि मेंबरशिप चेक करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर एक्सपेंसिव जो है स्ट्रिंग में नहीं है, तो हमारे पास जो है ना नो आ गया, ठीक है। अगर हुआ तो हमारे पास यस आ जाएगा। अच्छा, जो कल हाफिज साहब कह रहे थे कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग आप बता दें, तो वो मैं अभी कवर करता हूँ। तो ये हमने पहले क्या है, बी में ना एक हेलो वर्ड की स्ट्रिंग बना ली। उसके बाद ये जो है ना हम हमारे पास ये जो सिंटैक्स है कि आप कर लिए मतलब ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद आपने
ये इंडेक्सेस स्पेसिफाई कर दिए। तो ये हमने ना इस तरह हम जो है ना स्ट्रिंग में पाइथन में स्लाइसिंग कर रहे होते हैं। तो अब हम क्या मतलब ये हमारे पास हम जो है ना टू, ये हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स है। तो हमने इधर बता दिया कि आपने स्टार्ट जो है ना टू इंडेक्स से करना है। अब हमारे पास टू कौन सा इंडेक्स है? एच का क्या है? ज़ीरो है। ई का क्या है? वन है। एल का क्या है? जो है ना टू इंडेक्स है। तो ये एल से स्टार्ट होगा और कोलन फाइव तक जाएगा। फाइव इंडेक्स तक आपने जाना है, ठीक है। और जो फाइव है ना जब मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने जब ये इसको इस फंक्शन को प्रिंट करवाएंगे ना, तो हमारे पास ये एल से स्टार्ट होगा। एल का इंडेक्स क्या था? टू था। टू, थ्री, फोर, और जो हमारे पास फाइव है ना, ये कोमा, ये एग्जीक्यूट मतलब ये जो है ना इतने तक जाना है बस। आपने जो फाइव इंडेक्स है ना उसको नहीं प्रिंट करवाना। तो ये एल एल ओ जो है ना हमारे पास वो इधर प्रिंट हो गया। इस तरह हमारे पास अगर हमने स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते तो, और एंड इंडेक्स जो है ना सिर्फ स्पेसिफाई कर देते हैं, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और जो है ना फाइव तक जाएगा। लेकिन फाइव वाली जो वैल्यू होगी ना उसको प्रिंट नहीं करवाएगा। जैसे इसने ना एच पे, एच हमारा क्या था? ज़ीरो था। ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ओ तक जो है ना हमारे फोर इंडेक्सेस आ रहे हैं। अब जो कोमा है वो फाइव इंडेक्स है। तो जिसने कोमा को जो है ना नहीं प्रिंट करवाना, और ज़ीरो से लेकर ना फोर इंडेक्स तक जो भी वैल्यूज होगी ना उनको प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब अगर हम जो है ना अच्छा, इसमें टू इंडेक्स है। इस तरह टू से ये मतलब स्टार्ट ले रहा है, और कोलन एंड इंडेक्स हमने छोड़ दिया। तो एंड इंडेक्स जब हम छोड़ देंगे ना तो ये टू इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और पूरी जितनी भी होगी ना, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतने तक ये चलता जाएगा। इसी तरह इसमें नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सेस वैसे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस वन से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे एंड वाली वैल्यू होती है ना हमारे पास स्ट्रिंग की, जैसे ये है से ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। इसका इंडेक्स जो है ना वो माइनस वन है, ठीक है। इस तरह डी का इंडेक्स क्या है? माइनस टू है। तो अब हमने क्या बोला कि हमने बोला कि आपने माइनस फाइव से स्टार्ट करना है और माइनस टू तक जाना है। तो माइनस फाइव जो है ना इसमें अब माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, फोर, माइनस फाइव। ओ जो है ना उसका इंडेक्स है हमारे पास माइनस फाइव है, ठीक है। इसने जो है ओ से स्टार्ट किया और टू तक जाएगा, माइनस टू तक। जब डी जो है वो हमारे पास माइनस टू है। तो ये इसने जो है लास्ट इंडेक्स उसको प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन उतने तक जो है ना हद इसकी मतलब ये है, आपने इतने तक आना है। उसकी पिछली वैल्यू तक ना आपने मतलब प्रिंट करवा दिया। ओ आर एल जो है ना हमारे पास ये माइनस फाइव था, ओ आर एल हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा, इस तरह हमारे पास आगे स्ट्रिंग के मतलब और मेथड जो हम स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए। इस तरह जी, अगर राइट स्ट्रिंग टू ए लेफ्ट। डॉट। सॉरी जी सर। सर, मैं पूछा था कि राइट टू लेफ्ट हम वो कर सकते हैं स्लाइसिंग? राइट टू लेफ्ट, जी आप कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सेस से कर सकते हैं आप। क्योंकि हमारे पास तो माइनस फाइव, फिर हमें माइनस फाइव से पॉजिटिव इंटीजर देना पड़ेगा, राइट? हाँ आप कैसे मतलब आप इधर बताएं ताकि हम उसको लिख लेते हैं। आप बताएं इसको आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिवर्स में प्रिंट करूँ। हाँ जैसे अगर उसका आपने उसका ओ आर एल जी, दिया, एल आर हाँ एल। उसका, जी जी उसका ना एक और सिंटेक्स है उसको, ये सिंटेक्स। इसमें ना हम जैसे ना अगर मैं माइनस वन दे देता हूँ अब क्या प्रिंट होगा? आप बताएं, खुद ही बताएं। अब जो है ना इसने नेगेटिव मतलब इसको रिवर्स कर दिया पूरी स्ट्रिंग को। पूरी स्ट्रिंग जो है ना इसको रिवर्स हो गई है अब इस तरह लिखने से। ओके। अच्छा चले, जो है ना इसकी थोड़ी सी मेथड रह गया उसको कवर करते हैं फिर। अच्छा, इसमें अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग को ना अपर केस में करना हो तो स्ट्रिंग का नाम डॉट करके ना आपने अपर मेथड कॉल कर लेना है। ये मतलब मेथड जो जब भी आप कोई भी मेथड कॉल करेंगे ना, लेंथ का हो या कोई भी मेथड हो ना, आपको उसको साथ में ये पेरेंथेसिस देनी पड़ती हैं। तो स्ट्रिंग डॉट अपर करेंगे तो ये जो भी हेलो वर्ड है ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह स्ट्रिंग डॉट लोअर करेंगे तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी ये नीचे जो है ना आउटपुट आई हुई है। इस तरह स्ट्रिप का मेथड होता है। स्ट्रिप का मेथड ये करते हैं कि जब हम यूज़र से मतलब इनपुट ले रहे होते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि जो मतलब यूज़र जो है ना फॉरवर्ड मतलब कोई भी जो वो अपनी वैल्यू इंटर कर रहा है उसके जो स्टार्ट से और एंड से जो भी स्पेस डाल रहा है ना अगर कोई यूज़र, तो वो स्ट्रिप का मेथड जो होता है ना वो स्पेस रिमूव कर देता है। जैसे ये स्ट्रिंग है ना, इसमें स्टार्ट में भी स्पेस है और एंड पे भी स्पेस है। जब जब हमने स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप किया ना तो इसकी स्टार्ट और एंड से स्पेस रिमूव हो गई है। इस तरह एक रिप्लेस का मेथड होता है। तो रिप्लेस में अगर हमने किसी वैल्यू को रिप्लेस करवाना हो, लाइक इसमें हमने एच को जो है ना जे से रिप्लेस करवा दिया, तो ये हेलो वर्ड की जो बजाय ना जेलो वर्ड हो गया। इस तरह हमारे पास एक स्प्लिट का मेथड है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लीड कोड में और बाकी चीज़ों में भी यूज़ होता है। तो स्प्लिट का मेथड ये करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग होती है ना वो उसको जो है अरे में कन्वर्ट कर देता है। उसमें हम जो है इधर हम जो है मतलब इसे बोलते हैं
लाइक सेपरेटर बोलते हैं। लाइक ये जो हमने ना, मैंने डैश डाल दिया ना, तो अब इसने ना डैश की बेस पे ना, जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसमें क्या था, डैश था, इसने डैश की बेस पे ना इसको सेपरेट करवा दिया। अगर मेरे पास मतलब स्ट्रिंग ऐसे होती और मैं जो है इसको ऐसे एम्प्टी जो स्ट्रिंग है ना ये कर देता। अब जो है ना इसने स्पेस की बेस पे ना स्प्लिट कर दिया इसको। मतलब ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना ओरिजिनल, उसमें स्पेस आई है, स्पेस की बेस के उसने जो है ना स्प्लिट कर दिया। अगर मैं इधर कोमा डाल दूँ तो, और इधर भी इधर फिर मुझे एक सेपरेटर भी जो है ना कोमा डालना पड़ेगा। अब जो है इसने मतलब जो है कोमा की बेस पे ना इसकी अरे कन्वर्ट कर दिया। मतलब कोमा की बेस पे स्प्लिट किया, और उसका जो एंड रिजल्ट होगा ना वो अरे आएगा। तो बेसिकली जो है ना स्प्लिट का मेथड हमारे पास स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करता है। उस तरह हमारे पास आगे कॉन्कैटिनेशन आ जाती है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग ए है और दूसरी स्ट्रिंग बी है, तो हमने प्लस के जो साइन है ना उसके थ्रू जो है ना दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर लिया। तो अब हमारे पास क्या है, हेलो वर्ड आ गया। अगर आपने ये चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान स्पेस आ जाए, जैसे अगर आप सिर्फ ए प्लस बी करेंगे ना तो ऐसे ये जुड़ जुड़ के आएंगे, क्योंकि इन दोनों स्ट्रिंग में कोई स्पेस नहीं है। अगर आपने कोई स्पेस डालनी है तो आप जो है ना इस तरह स्पेस डाल सकते हैं, या आप ये कर लें कि इधर इस स्ट्रिंग के स्टार्ट में स्पेस डाल दें, तो अभी जो है ना इसके अंदर स्पेस आ जाएगी। तो ये उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड स्ट्रिंग के मेथड हैं। फॉरवर्ड स्ट्रिंग ये होती है कि अगर आपने मतलब सिंपल ये है कि आपने अगर किसी वेरिएबल को ना किसी मतलब कोटेशन के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप जो है ना उस स्ट्रिंग से पहले एफ लिखते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल 36 है, तो इसकी वैल्यू जो है एज में फिर प्रिंट हो जाएगी। लाइक इस कोटेशन में जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसमें ये भी वही एग्जांपल है, बार दो बार रिपीट हो गई है। तो उसके बाद हमारे पास एक और है कि अगर आपने किसी वैल्यू को ना अगर आप मतलब आपके पास वैल्यू है, आप कोई भी यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि अगर बहुत बड़ी यूज़र कोई वैल्यू एंटर कर देना, उसको सिर्फ जो है ना 2 डिजिट तक आगे लेके जाओ, तो फिर जो है ना आप उस वैल्यू के बाद कोलन करके .2f कर सकते हैं। तो इस तरह जो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा ना, अगर वो मतलब कोई फ्लोट में कोई वैल्यू एंटर कर रहा है, तो पॉइंट के बाद ना सिर्फ 2 डिजिट तक वो वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे मैंने इधर मतलब ये इतनी बड़ी वैल्यू एंटर की थी, और जब ये प्रिंट हुई है तो ये सिर्फ 2 डिजिट तक जो है ना पॉइंट के बाद प्रिंट हो गई है। शयान हसन ये आगे लाइन ना लगाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कैपिटलाइज का मेथड है। ये भी उसी तरह मतलब स्ट्रिंग को जो है ना सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो होता है ना उसको ये नाम कैपिटलाइज बोलना कर कौन देता था? है। शयान हसन था। तो अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर भी ऑफ हो गई है, ये किसी ने ऑफ कर दिया। तो आगे मैंने सिंपल जो है ना मेथड डाल रखे हैं सारे स्ट्रिंग के। तो ये आपने जो है ना इनकी प्रैक्टिस कर लें। आपने कोई भी एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, उस पर जो है ना जो भी मेथड्स हैं ना लगा के चेक कर दें, उनकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई है। ये बहुत सारे मेथड है स्ट्रिंग के। इसमें उसके बाद हमने जो है ना दो मतलब एक ये सर हमारे इंटरव्यू सेशन का क्वेश्चन। टाइम खत्म हो गया है। जी जी, मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये नीचे जो है ना दो एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि फिर बस प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो ये बस मैंने डाल रखा है। इसमें भी जो है ना स्ट्रिंग भी यूज़ हो रही हैं और अरेज भी यूज़ हो रही हैं। ठीक है सर, आप तो बेशक ये मीटिंग एंड कर दें। डबल दोबारा से बता दीजिएगा ये एक दफा। अच्छा, इसके अलावा मुझे पूछना जी था, जी। डिक्शनरी में -2 की जो लॉजिक आपने लगाई थी ना, वो एक दफा वापस एक्सप्लेन कर देना। अच्छा, खत्म हो गई है। कौन सी डिक्शनरी? -2 डिक्शनरी में आपने जो -2 की जो आपने फैच किया था इंडेक्स। डिक्शनरी में तो इंडेक्सेस होते ही नहीं है भाई, डिक्शनरी में तो कीज होती हैं। सॉरी, सॉरी,